हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी चीज़ें चल रही थी वो वैसे ही कंटिन्यू तरीके से चलती रहेंगी। बट मेन चीज़ है हमारी करंट की। करंट भी आनी है, कैसे क्या तैयार करें सर, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे करंट को तैयार करने के लिए हम लोगों को और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, जो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे आने हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे हम लोग लेके आया करेंगे डेली के डेली। ऐसे ही अभी तो आज तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरीके से कराऊंगा कि मिक्सअप होंगे। अभी कुछ 7-8 तरीके के 200 क्वेश्चंस ये लगभग हम लोग इस तरीके से करा लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज भी लास्ट में दे दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को कुछ भी छूटे नहीं। जब हम लोग पेपर देने जाएँ तो वहाँ पर सारी चीज़ें लगभग मैच कर जाएँ, कुछ भी छूटे नहीं हमारे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, क्योंकि अभी तो रिसेंटली फिर अमिताभ बच्चन को भी मिला था, अब मिथुन दा को मिल गया है। किसको मिला है इस बार? 2024 का मिथुन दा को मिला है। ये 2022 में अनुपम खेर थे, फिर अमिताभ बच्चन थे शायद, और इस बार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। देखो यहाँ पे नाम भी दे रखा है और यहाँ पे 2024 होता तो क्या आ जाता? मिथुन चक्रवर्ती आ जाता। ठीक है, चलो। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया, इसका खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा, सुष्मिता राय, प्रांजल प्रिया और छवि। तो 2024 की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स इंडिया की बात, तो रिया सिंघा ने जीता है। फिर 3 नंबर देखिए इसी तरीके से ये जो डेली है हम लोग एक एक पोर्शन करते रहेंगे। कुछ आपके सामने यहाँ पे अभी कितने आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के करीब 160 से 200 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर मतलब करंट कहाँ से पढ़नी है और किससे तैयार करनी है। तो करंट के लिए एएसओ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं, थ्योरेटिकल भी मिल जाता है। तो हम लोग वहीं से अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव उसके कंप्लीट करा लेंगे, उससे आपको एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर नहीं जाएगा। खैर, शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो पहली बार में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए फिर आगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? एक राष्ट्र एक चुनाव, अच्छा, जो अभी रिसेंटली ही लागू किया जा रहा था उसकी बात कर रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो है जो प्रस्ताव था वो किसकी सिफारिश पर आया था? टीवी सोमनाथन, अरविंद पनगड़िया, केशव प्रसाद और रामनाथ कोविंद। तो ये जो प्रस्ताव समिति की सिफारिश पर आया था तो रामनाथ कोविंद जी ने ये बनाया था। लेकिन पास अभी किसने किया है? पास तो खैर नहीं हुआ है, मतलब, लेकिन अभी भी ये आया किसके पास था? तो ये आया था अभी द्रौपदी मुर्मू के पास, जो कि अभी करंट की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। चलिए, 12 सितंबर 2024 को वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में एम्स दिल्ली में निधन हो गया। सीताराम येचुरी किस पार्टी से, राजनीतिक पार्टी के महासचिव थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, ये उनके जो थे महासचिव रह चुके हैं। चलिए, हाल ही में इटली के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जबकि दोनों खिलाड़ियों का यह पहला यूएस ओपन खिताब था। जैनिक सिनर ने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल का खिताब 2024 में किसने जीता है? अच्छा, जेसिका पेगुला लिखी हुई है, इगा स्विएटेक लिखी हुई है, आरेना सांबालेक लिखी हुई है और क्रिस एबर्ट लिखी हुई है। तो किसने जीता था दोस्तों? तो ये आरेना सांबालेक ने जीता था। 7 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। तो ये किसने किया था? मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 किस राज्य में किया? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। ये 3 दिवसीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है।
देखो यहाँ पे आपको यूपी की भी करंट मिल रही है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पेपर होता है उसमें वहाँ पे यूपी का भी पोर्शन आता है। तो एग्जैक्टली हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई यूपी का सही है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ तो यूपी का पेपर है आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो यूपी में आता है। फिर अगर इसका पेपर है तो सिंपल सी बात है कि ये भाई आपको क्या है, कैसे देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है करंट आ सकती है यूपी की भी और पूरे स्टेट से सेंट्रल लेवल की भी, और इसमें यूपी का नॉर्मल पोर्शन भी पूछा जा सकता है। तो पढ़ना तो भाई हमको सब कुछ है। चलिए, तो 8 नंबर में क्या हो जाएगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध, एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी कि JCBC बनाया गया है? तो महाराजगंज, गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई। तो इसमें देखो सीधे तरीके से आप हरदोई को तो बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए और सीतापुर को, दो चीज़ें। अब आते हैं महाराजगंज और गोरखपुर को। तो ये जो लुप्त प्राय एशियाई जो किंग गिद्ध है ये महाराजगंज में अभी इसको रिसेंटली ही स्थापित किया गया है। ये प्रजनन केंद्र है, यहाँ पे इनका प्रजनन कराया जाएगा जिससे इनकी संख्या भी बढ़े, क्योंकि ये लुप्त प्राय कंडीशन में है अभी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? अच्छा, 5 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2029 तक, 3 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 2 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2026 तक, और 1 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक। नहीं, ये 3 वर्ष के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब 3 वर्ष के लिए इन्होंने जो है इसको आयोग के गठन को मंजूरी दी है, और ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। चलिए, फिर 2 से 4 सितंबर 2024 तक भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ? किसके किसके? फ्रांस और भारत। और कौन सी सेना थी? नौसेना थी। तो कौन सा युद्ध हुआ था? वरुण युद्ध हुआ था, ठीक है। ये युद्धाभ्यास होता है, युद्ध नहीं होता है, इसमें अभ्यास किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस की जाती है। चलिए, हाल ही में किस प्राचीन खेल को जापान के आईची नागोया में वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया? हाल ही में किस प्राचीन खेल को जापान के आईची नागोया में वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेल में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया? अच्छा, तो खो खो, मल्ल युद्ध, चोपड़ा पासा और योगासन। तो योगासन शामिल हुआ था, खो खो तो पहले भी शामिल हो चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5, 15, 25 या 20? तो ये टोटल 20 लोग थे जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। चलिए, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में 18वें स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने जो पैरा ओलंपिक्स गेम थे इसमें कितने पदक जीते? बहुत बढ़िया रहा था इस बार इंडिया का जो पदक था, पिछले बार की अपेक्षा इस बार इंडिया ने अच्छे पदक जीते थे, मतलब पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा जीते थे। 28 पदक लिखे हुए जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य। 29 लिखे हुए, फिर 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। 30 पदक, 7 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य। 27 में 7 स्वर्ण, 8 रजत और 12 कांस्य। 7 तो स्वर्ण आए थे इसमें, ठीक है, 9 रजत आए थे और 13 कांस्य आए थे। टोटल मिलके 29 पदक इंडिया ने इस बार जीते थे। पिछले बार शायद 22 थे या 20 थे, 14। फिर देखिए, भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है? तो ये 70 वर्ष से जो कम लोग होंगे, 18 से 70 है शायद, ठीक है, नहीं 18 से 70 नहीं, अधिक आए, तो मतलब जो 70 साल से ऊपर के लोग होंगे वो आयुष्मान भारत के मतलब अंतर्गत इनको फ्री इलाज दिया जाएगा। 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें यानी कि 79वें सत्र में किस देश में ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? इजराइल, जॉर्डन, यूक्रेन, फिलिस्तीन। तो किसने जो है संयुक्त राष्ट्र के 19वें सत्र के किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में सदस्यता ली है? अच्छा, इजराइल, जॉर्डन, यूक्रेन, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन ने लिया। अभी ये लास्ट सबसे यही जुड़ा है। भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी लघु कथा नाइट यार्ड साड़ियाँ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो प्रशांति राम, नंदिनी दास, जसबिंदर बिलान, चेतना मारू। तो प्रशांति राम थी जिनको ये नाइट यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। चलिए, 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो ग्रेग बार्कले, जय शाह, स्टीव स्मिथ और एलन डोनाल्ड। तो जय शाह को जो है अभी रिसेंटली ही बनाया गया है
आईसीसी का नया अध्यक्ष। चलिए 18 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेम योजना के तीसरे चरण के रूप में इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3 पहिया और इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो पीएम ई सेवा, पीएम ई सब्सिडी, पीएम ई ड्राइव और इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइव को किया था, पीएम ई ड्राइव को अभी रिसेंटली, जिससे ये लोग बैटरी वाली चीज़ें ज़्यादा आएँ तो प्रदूषण को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़े, आसानी हो जाएगी इसलिए। चलिए, पैरा ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीतीश कुमार, बैडमिंटन लिखा हुआ है, स्वर्ण पदक भी लिखा हुआ है, बिल्कुल इन्होंने जीता था। हरविंदर सिंह तीरंदाजी स्वर्ण पदक, इन्होंने भी जीता था। नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक, आपको याद होगा इन्होंने गाली दी थी, फिर प्रधानमंत्री के पास भी गए थे, छोटे कद के हैं। ठीक है, चलिए अवनील खेरा शूटिंग रजत पदक, नहीं यही गलत है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक रजत, नहीं यही फिर सुमेलित नहीं है। प्रीति पाल एथलेटिक्स कांस्य, बिल्कुल सही है। निषाद कुमार एथलेटिक्स रजत, बिल्कुल सही है। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स स्वर्ण, बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। चलिए, ये भी पीडीएफ आपको हमारे कहाँ से मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और उसका लिंक कहाँ, आपको कैसे ज्वाइन होना है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।